क्लास 12 के थर्ड यूनिट के बारे में आज हम लोग जानकारी लेना शुरू करेंगे। क्लास 12 की 2 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक तो हैलो एल्केन के बारे में, दूसरे यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, एल्कोहल ईथर फिनाल के बारे में कंप्लीट किए थे। देन अब हम लोगों को किसके बारे में जानकारी लेना है, नेक्स्ट यूनिट एल्डिहाइड कीटोन और एसिड के बारे में। अब हम लोगों को नेक्स्ट यूनिट एल्डिहाइड कीटोन और एसिड के बारे में जानकारी लेना होगा, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं, कीटोन किसे कहते हैं, एसिड किसे कहते हैं। एल्डिहाइड के बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग लेंगे, इसके प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। देन और इससे आगे के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले इस अध्याय की अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच कैसा होता है, डबल। एल्डिहाइड कीटोन एसिड नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों को जानकारी लेना है, जिसमें बातें होती हैं कि इस यूनिट में हम लोग ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जानकारी लेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स कहते हैं, समूह कहते हैं। बातें समझे तो इसमें किसमें ऐसे कंपाउंड के बारे में जानकारी ले रहे हैं जिसमें इसके बीच क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। इसे हम लोग कहते हैं कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो सबसे पहले यही इतनी बातें आप लोग पॉइंट बना के लिखिए। ये बातें क्लियर हुई कि इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो किसके बारे में पढ़ेंगे ये बात हम लोगों ने जाना। इस बात को अब आप लोग पॉइंट बना करके लिखना शुरू करिए। इस एकक में ऐसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में, इस एकक में ऐसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें क्रियात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य द्विआबंध होता है, जिसे कार्बोनिल समूह कहते हैं, अब फिर बातें सुनिएगा। एल्डिहाइड कीटोन एसिड की अगर बात किया जाए तो ये पौधों और जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे थे, एल्डिहाइड कीटोन एसिड के बारे में जानकारी लेना है। एल्डिहाइड कीटोन एसिड की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ पाए जाते हैं, पौधों और जीवों में विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। इस बात को भी आप लोग पॉइंट बना करके लिखिए। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पौधों और जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। फिर पॉइंट बना करके लिखिएगा,
देखिए ये जो भी एल्डिहाइड कीटोन एसिड के कंपाउंड होते हैं, ये प्रकृति में क्या करते हैं कि सुगंध और स्वाद प्रदान करते हैं। इस बात को भी पॉइंट बना के लिखिए। ये प्रकृति में सुगंध व स्वाद प्रदान करते हैं। सुगंध व स्वाद प्रदान करते हैं, जैसे वेनेलिन। ये जो वेनेलिन नाम का कंपाउंड होता है, एक वेनिला सेम होता है, उससे प्राप्त होते हैं। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वेनिला सेम से प्राप्त। ये वेनिला सेम से प्राप्त होता है। ब्रैकेट बंद कामा सैलिसिल एल्डिहाइड ब्रैकेट में लिख दीजिए। देखिए जो सैलिसिल एल्डिहाइड होता है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेडोस्वीट से प्राप्त होता है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मेडोस्वीट से प्राप्त। ब्रैकेट बंद तथा सिनेमल डिहाइड ब्रैकेट में लिख दीजिए दालचीनी से प्राप्त। ये दालचीनी से प्राप्त होता है। ब्रैकेट बंद रुचिकर सुगंध देते हैं। तो ये तो किसके बारे में थे? एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, इससे हमें क्या प्राप्त होते हैं? सुगंध मिलती है। कौन कौन से कंपाउंड के बारे में? जैसे कि वेनिलिन हमने आपको बताया, सैलिसिल एल्डिहाइड होते हैं। इसके अलावा भी और क्या होते हैं? सैलिसिल एल्डिहाइड होते हैं। ये जो भी कंपाउंड का नाम आया है, इसका आप लोग क्या कर लीजिएगा? सूत्र लिख लीजिएगा। ये है अपना वेनिलिन। ये अपना क्या है? वेनिलिन। इसके अलावा फिर हमने आपको इसके बारे में बताया सैलिसिल एल्डिहाइड के बारे में। किसके बारे में जानकारी दी? ये क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड। इसके बारे में कई बार जानकारी ले चुके हैं। नेक्स्ट फिर किसके बाद थी? सिनेमल डिहाइड। ये कैसा है? सैलिसिल एल्डिहाइड। इसके अलावा इसके बारे में हम लोग क्या आपको लिखाया था? सिनेमल डिहाइड। फार्मूले के नाम भी इसे दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद पेज के बीच में लिखेगा एल्डिहाइड और कीटोन। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानकारी लेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जानकारी लेंगे। 3 कंपाउंड के बारे में हम लोगों को इस अध्याय में जानकारी लेना है। एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। सामूहिक रूप से हम लोग किसे पढ़ेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, जिसके लिए आप लोग पेज के बीच में लिखिएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसी के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। बातें सुने। एल्डिहाइड की अगर बात किया जाए या कीटोन की बात किया जाए, दोनों में क्या होते हैं? एक बातें कॉमन है। इसमें क्या है? एल्डिहाइड की चाहे बात हो, चाहे किसकी बात होती है, कीटोन की बात होती है, इसमें क्या होते हैं? अपने कार्बोनिल समूह। इसमें क्या होते हैं? कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं। बस इसमें होता क्या है? एल्डिहाइड जो होते हैं उसमें कार्बन की दोनों संयोजकताओं से, कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताओं से क्या जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है।
इसके अलावा इसमें कीटोन्स में क्या होते हैं, कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक संयोजकता से हाइड्रोजन दूसरी संयोजकता से एल्किल समूह जुड़े होते हैं। पॉइंट बना करके लिखिएगा। एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह के एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक संयोजकता से हाइड्रोजन जबकि दूसरी संयोजकता से कार्बन या हाइड्रोजन परमाणु दूसरी संयोजकता से कार्बन या हाइड्रोजन परमाणु आबंधित रहता है, तो ऐसे कार्बोनिल यौगिकों को एल्डिहाइड कहते हैं। बातें समझिए। हम लोगों को किसके बारे में जानकारी लेना है, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानकारी लेने का यही प्रयास करते हैं कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं। तो बातें सुनिए, एल्डिहाइड किसे कहते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में ये बातें कॉमन होती हैं। जब कार्बन की दोनों संयोजकताओं से हाइड्रोजन परमाणु या कार्बन की दोनों संयोजकताओं में एक संयोजकता से हाइड्रोजन और दूसरी संयोजकता से कार्बन जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों संयोजकताओं से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, या कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक संयोजकता से हाइड्रोजन जबकि दूसरी संयोजकता से कार्बन जुड़े होते हैं, तो भी उसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। इसे एग्जाम्पल में दर्शा दीजिए। एग्जाम्पल में इसे दर्शाने के बाद अब बातें सुनिएगा कि कीटोन किसे कहते हैं। अब बात जानकारी लिखिएगा कि कीटोन किसे कहते हैं। तो बातें सुनिए, कीटोन किसे कहते हैं। जब कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों संयोजकताओं से एल्किल या एरिल, कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों संयोजकताओं से एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं, तो उसे कीटोन कहते हैं। बस समझिए, कीटोन किसे कहते हैं। जब कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों संयोजकताओं से एल्किल जुड़ा हो या एरिल समूह जुड़े होते हैं, तो वे कहलाते हैं। लिखिए पॉइंट बना करके। कीटोनों में कार्बोनिल समूह के कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह से जुड़ी होती हैं। एल्किल या एरिल समूह से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे कार्बोनिल यौगिकों को
यौगिकों को कीटोन कहते हैं, तो ऐसे कार्बोनिल यौगिकों को कीटोन कहते हैं। दर्शा दीजिएगा एग्जाम्पल में से। दर्शाने के बाद अब कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिए। एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के, कैपिटल ए नंबर की हेडिंग है एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के विरचन की विधियां। एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के विरचन की विधियां। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये देखने से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से नंबर 1 की हेडिंग है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसके अंतर्गत लिखे जब प्राथमिक एल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है। की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसके प्रेजेंस में करते हैं? एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में करते हैं। प्राथमिक एल्कोहल है, इसका हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन करते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं? एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में करते हैं। बस अब इसमें होगा क्या? किसका फॉर्मेशन होता है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से यही H2O को एलिमिनेट कर देते। बस ये इतना H2O यहाँ से हटाते, बचा क्या? RCHO प्लस ये इतना पार्ट अलग हुआ, क्या है? H2O। इतना पार्ट यहाँ से निकला। समझने के लिए बातें होती हैं इसमें। RCH2OH होते हैं। CH2 जब भी लगे होते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं। ये बात ध्यान में रखे रहिएगा। ध्यान में इसलिए रखे रहना है क्योंकि जिस समय हम आपको कन्वर्जन रिएक्शन सिखा रहे होंगे उस समय इसका बेनिफिट आपको समझ आएगा। पॉइंट बना के लिखिए। देखिए, अगर द्वितीयक एल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण कर दोगे तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। पॉइंट बना के लिखिए। जब द्वितीयक एल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में
ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है तो कीटोन प्राप्त होता है। तो कीटोन प्राप्त होता है। किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। जब कभी भी सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, पर्जेंस वही लेते हैं, एसिडिक K2Cr2O7। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कीटोन का फॉर्मेशन होता है। फिर बात है क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। अब इसमें ये देखिए, ये एज इट इज पूरा पार्ट निकलेगा, HOH पूरा निकला। क्या बचा? R2C। ये देखिए R2C बचा। यहाँ से क्या आएगा? O आएगा, R2C डबल बॉन्ड O और प्लस क्या चला गया? H2। तो ये किसका फॉर्मेशन है? कीटोन का। ये सब बातें ध्यान में जरूर रखे रहिएगा क्योंकि इसका महत्व बहुत होता है, ये बात जान लीजिएगा। तो ये नंबर 1 की हेडिंग थी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। अब आप लोग नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से। नंबर 2 की हेडिंग है एल्कोहलों के विहाइड्रोजनन से। फ्रॉम dehydrogenation of alcohols, from dehydrogenation of alcohol, from dehydrogenation of alcohols। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या होते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब आपकी बार जो भी एल्कोहल होगा उससे क्या एलिमिनेट करेगा? H2 एलिमिनेट करेगा। लिखिएगा इसके अंतर्गत, जब प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर तप्त कापर या सिल्वर के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये काम किसके प्रेजेंस में होता है? कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के, वही 300 डिग्री सेल्सियस या कितना होता है? 573 केल्विन होता है। बात समझ पा रहे हो? कॉपर या सिल्वर चूर्ण का प्रेजेंस लेते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो क्या होगा? यहाँ से H2 एलिमिनेट कर देगा। हमने आपको पहले बताया डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या होते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बनेगा क्या? RCHO। तो ये देखिए RCHO और प्लस क्या चला जाएगा? अगर लिख के दिखाना चाहे H2 जाएगा, प्लस क्या जाएगा? H2 जाएगा। 573
इसे दर्शाने के बाद अब फिर पॉइंट बना के लिखिए, पॉइंट बना के लिखिएगा। जब द्वितीयक एल्कोहल की वाष्प को, जब द्वितीयक एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर 573 केल्विन ताप पर तप्त कॉपर या सिल्वर के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये देखिएगा, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस के फॉर्मेशन होते हैं। फिर यहाँ से H एलिमिनेट करेगा, R2CO प्लस क्या जाएगा? H2 जाएगा, प्लस क्या जाएगा? H2 जाएगा। R के नाम पे कुछ लेके दिखाते हैं, जैसे C6H5CH2H, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, C6H5CH2H। RCHOH है। अब इसमें भी क्या होगा? तो ये देखिए, इसका कराओगे तो यहाँ से चला जाएगा। बस हमारे यहाँ क्या लगा देते हैं? थोड़ा सी स्थिर लगाते हैं, C6H5CH2OH3। ठीक है। अब इसमें भी देखिए क्या होगा, यहाँ से H जाएगा तो C6H5COCH3, C6H5COCH3 प्लस क्या जाएगा? H2। इसे क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन कहते हैं। एसिटोफिनोन इसे कहते हैं। दर्शा दीजिए। अब नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन से इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिए, एल्कीनो के ओजोनी अपघटन से। हाइड्रोकार्बन से इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखना है, एल्कीनो के ओजोनी अपघटन से। एल्कीनो के ओजोनी अपघटन से लिखिएगा। इसके अंतर्गत फिर रिएक्शन सीखते हैं। एल्कीनो के ओजोनी अपघटन के बाद प्राप्त उत्पाद को जिंक प्लस H2O की उपस्थिति में अपचयन करने पर
एल्डिहाइड या कीटोन, अब चयन करने पर एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, या दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्कीनों के ओजोनी अपघटन के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो कोई सा भी एल्कीन लेके चलते हैं। तो ये दो बातें थी। अब इसमें देखिए होगा क्या, इस अभिक्रिया को थोड़ा सीख लीजिएगा क्योंकि इसमें कई सारी अभिक्रियाएं बनती हैं। ये आर के मान के चलिए आर लेके बना रहे हैं, सीख लेंगे फिर आर को चेंज करते रहेंगे, बनाते रहेंगे अपना। सबसे पहले स्टेप में इस डबल बॉन्ड को गायब कर देते हैं। ये देखिए आर सी एच डबल बॉन्ड को हटाए, क्या हो गया CH2। आर सी एच डबल बॉन्ड को एलिमिनेट करके क्या हुआ CH2 हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए एक ऑक्सीजन इससे जोड़े, एक ऑक्सीजन इससे जोड़े, दिल्ली और ये फिर बात समझ पा रहे हैं। एक ऑक्सीजन इससे जोड़ दिए, एक ऑक्सीजन इससे, एक यहाँ ले जाके जोड़ दिए। अब इसका हम लोग पुनः क्या कराते हैं, देखिए लिखाया गया आपको, जिंक प्लस H2O की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। इसका हम लोग क्या कराएंगे, रिडक्शन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, जिंक प्लस H2O के प्रेजेंस में कराते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, जिंक प्लस H2O के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। इसमें देखिए होगा क्या, ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, तो भी RCHO, RCHO। बात ध्यान दीजिएगा, आधा पार्ट ये ब्रेक हुआ, आधा पार्ट ये ब्रेक हुआ, यहाँ मिला क्या RCHO, यहाँ क्या मिला CH2O प्लस CH2O। CH2O कुछ और नहीं, फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक, एक ऑक्सीजन बचा है, ये हाइड्रोजन बचा, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं H2। ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं H2O बना लेते हैं। एग्जाम्पल में दर्शाइए, फिर एक दो और दिखाते हैं आपको। आर के नाम पे कुछ लेके दिखाते हैं। अब चलिए सपोज करते हैं आर के नाम पे क्या ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, फिर देखिए रिएक्शन कैसे होती है। आर के नाम पे क्या ले लिए, CH3 ले लिए हैं। पुनः इसका हम लोग क्या कराते हैं, ओजोनीकरण कराएंगे। तो ये देखिए बनेगा क्या, फिर ए बॉन्ड हटेगी, ठीक। अब एक ऑक्सीजन इससे, एक इससे, एक ऑक्सीजन ये जोड़ दिए, एक ऑक्सीजन ये जोड़ दिए, आपस में ये बॉन्ड बना लिए। ठीक, प्लस इसका हम लोग क्या करा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं। किसके प्रेजेंस में करा देते हैं, जिंक प्लस H2O के प्रेजेंस में हम लोग इसका क्या कराते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। तो ये देखिए ठीक, ये ब्रेक कर गए, तो ये CH3 CO CH3 क्या बना, एसीटोन। CH3 CO CH3 बन गया, प्लस यहाँ देखिए CH2O। CH2O का मतलब होता है HCHO, इसी को या तो ऐसे भी लिख दीजिए CH2O, एक ही बात है। यहाँ O बचा, यहाँ H बचा, तो ये क्या निकल जाता है H2O, एलिमिनेट हो जाता है। इसे भी दर्शा दीजिए, क्लास 11th में भी इसे पढ़ के आते हैं। तीसरे की पहले हेडिंग थी
एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से तीसरे की दूसरी हेडिंग लिखिएगा। एल्काइनों के जल योजन से, एल्काइनों के जल योजन से एल्काइनों के जल योजन से लिखिएगा। इसके अंतर्गत एसिटिलीन को 373 केल्विन ताप पर 42% सल्फ्यूरिक अम्ल 42% सल्फ्यूरिक अम्ल व 1% मर्क्यूरिक सल्फेट व 1% मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। जल अपघटन करने पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, जबकि अन्य एल्काइनों के जल योजन से, जबकि अन्य एल्काइनों के जल योजन से कीटोन बनता है। अन्य एल्काइनों के जल योजन से कीटोन बनता है। किसकी बात करना है? एल्काइनों के जल योजन से। जल योजन मीन्स क्या होगा? जल के साथ क्रिया किसके प्रेजेंस में होती है? आपको बताया गया 42% हम लोग क्या लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में आपको बताया गया है 1% हम लोग क्या लेते हैं? मर्क्यूरिक सल्फेट लेते हैं Hg+2। ठीक है, इसमें देखिए होता क्या है, हम लोग जानते हैं ये जो H2O होता है ये किसमें ब्रेक करता है? H+ और OH- में ब्रेक करता है। H2O जो है वो किस में ब्रेक करता है? H+ और OH- में ब्रेक करेगा। एक जगह आप H जोड़ दोगे, एक जगह OH जोड़ दोगे, एक बांड क्या हो जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। मैं यहाँ दिखा देता हूँ ये टूटते कैसे हैं। H+ में टूटेगा और कैसा होता है? OH- में टूटेगा। यहाँ से एक बांड ब्रेक कर दोगे, सिर्फ 1 in 1 एक बांड ब्रेक होगी। एक बांड जब ब्रेक होगी तो ये एक H इससे जाके जुड़ेगा और OH इससे जाके जुड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? चलिए ठीक है। तो अब ये देखिए सपोज दैट हमने यहाँ H जोड़ा तो क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CHOH। बात समझिए। क्लास 11th में कभी हुआ करते थे, वहाँ हम लोग पढ़ा करते थे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म नहीं जी, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी पढ़ते थे, नहीं की बातें नहीं है। आइसोमेरिज्म के बारे में जानकारी लिया करते थे। आइसोमेरिज्म कैसे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स की होती थी? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 टाइप्स की होती थी। लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा और पढ़ाई गई थी, उसमें चलाव यवीकरण पढ़ाया गया था।
उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर आज हम प्रयोग करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं, चलावयवीकरण कर देते हैं, चलावयवीकरण। इसका हम लोग क्या करते हैं, चलावयवीकरण करते हैं। चलावयवी हम लोग करण करेंगे तो इसमें देखिए होगा क्या, ये जो CHOH का H है ये कहाँ चलाएगा, ये H इसके पास चलाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाके शिफ्ट कर जाएगा। तो ये देखिए क्या बनेगा, CH3 डबल का सिंगल हुआ CHO, एक बॉन्ड इसी में समाहित हो गया। ऐसे होती है ये बातें, मतलब कि हमने क्या किया, इस OH को इसे लाके दिए, इस OH को यहाँ पर लाके फेंक दिए और यहाँ से एक चले जा करके यहाँ पर फेंक दिए। अरे जी, H को यहाँ फेंके, एक बॉन्ड को यहाँ लेके चले गए, चलावयवीकरण हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, एल्काइनों के जलयोजन से बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये लिया एसिटिलीन लिया, जल अपघटन कर रहे थे, लोग जानते हैं। H+ में टूटता है और OH किस में टूटता है, माइनस में टूटता है, जो इस पे जाके जुड़ा, चलावयवीकरण की इसका फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट यहाँ कोई R लेके जनरलाइज कर देते हैं इस बात को, यहाँ से H और OH से रिएक्ट करवा देते हैं, होगा इसमें क्या, OH इस कार्बन से आके जुड़ेगा और H इस कार्बन से। नेगेटिव पार्ट इन जनरल उस कार्बन से जुड़ते हैं जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ये देखिए होगा क्या, RC डबल ट्रिपल का डबल होगा, CH2 होगा और यहाँ क्या आएगा, OH रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब यही जो H है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगी, ये देखिए और ये देखिए। तो अब इसमें देखिए होगा क्या, RC सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, इसी को क्या कहते हैं, चलावयवीकरण, चलावयवीकरण, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, चलावयवीकरण। इस रिएक्शन को दर्शाने के बाद एक पॉइंट बना के लिखिए, पॉइंट बना के लिखिएगा, इस अभिक्रिया द्वारा, इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड, इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है, इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है, इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, क्यों नहीं बनाया जा सकता है, उसमें H होते नहीं, इसीलिए। यहाँ पर आने के बाद एल्डिहाइड, ये बातें समाप्त होती हैं, जनरल बातें। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, एल्डिहाइडों के विरचन के, एल्डिहाइड कीटोन दोनों पढ़ रहे थे, अब केवल एल्डिहाइड केवल कीटोन की बात करेंगे। हेडिंग लिखिएगा, एल्डिहाइडों के विरचन के, एल्डिहाइडों के विरचन की विधियाँ, के विरचन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा, अम्ल के क्लोराइड से, इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा, अम्ल के क्लोराइड से, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। हेडिंग ही लिख करके छोड़ दीजिएगा, यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।